वो बोलते कि देखिए गाड़ी से पैसा लेकर आदमी फरार हो रहा है, पकड़िए उसको। तो ऐसे पकड़ने के लिए जब इसको बोले तो ये पकड़ा, जैसे पकड़ा तो इसको चाबी पकड़ाया, उसका झोला तो फरार हो गया। जो आदमी पैसा लेके भाग रहा था उसको ये पकड़ा। हाँ, तो चाबी इसको बरामद हुआ, वो आदमी फरार हो गया, इसलिए हम उसमें करके रख दिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप 50,000 से ऊपर निकासी करके अगर घर जाते हैं तो आपको पुलिस प्रशासन का सहारा लेना चाहिए, थाना पे जाके बोलते हैं। बैठा हुआ था तो हम उसको बोले चाचा जी थोड़ा सा पकड़ दीजिए ना, मेरा पैसा लेके भाग रहा है। तो वो बोला क्या सोचिए न्यूज में हूँ आपके साथ जब्बीर आलम। बिहार में अपराध का ग्राफ इस प्रकार बढ़ रहा है कि इस पे कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन ऐसी सब घटना सामने आता है, कभी लेडीज के साथ पर्स छीनकर भाग जाता है अपराधी, कभी किसी के साथ पैसा लेकर भाग जाता है। आज फिर से वही एक घटना सामने आया है। एक व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से निकासी कर 1,80,000 रुपया अपने घर जा रहे थे और अचानक रास्ते में डिक्की से 1,80,000 रुपया अज्ञात अपराधी ने लेकर फरार हो गया है। यह आदमी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ में ये घटना घटी है। इनसे पहले हम परिचय जान, क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार। कैसे हुआ था यह घटना? कहाँ पे पैसा निकासी किए थे? सेंट्रल बैंक बनमन की 1 लाख। घर कहाँ हुआ? बरमतरा थाना भरगमा जिला अररिया। वहाँ से बनमन की आए थे पैसा निकासी करने? जी हाँ। कहाँ पे पैसा आपका छीना गया? हृदय नगर से पहले इधर हृदय नगर के आसपास। हृदय नगर के पास। वहाँ पे आप रुके थे या घर जा रहे थे? रुके थे। रुके थे, किस लिए रुके थे? नाश्ता कर रहे थे। तो पैसा कहाँ पे था? पैसा डिक्की गाड़ी में था। गाड़ी में। तो फिर कैसे पैसा लेके भाग गए? वो आया बाइक से, वो गाड़ी का लॉक तोड़ दिया, उस डिक्की में रुपया था, रुपया लेके भाग गया। आप नहीं देखे थे डिक्की तो? देखे थे, उसको झोला पकड़े झमार के भाग गया। पहचान में नहीं आया? नहीं, पहचान में नहीं आया। चेहरा सामने आएगा तो पहचान जाएंगे। थाना उना में आवेदन दिए हैं? दे दिए। क्या बोले बड़ा बाबू? बोले जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं जी। जब थाना को सूचना दिए थे तो क्या थाना से कोई पुलिस प्रशासन आए थे घटना स्थल पर? आए थे आधा घंटा के बाद। सूचना देने के बाद पुलिस प्रशासन घटना स्थल पे आए थे? जी, बराबर गए थे। बड़ा बाबू ने क्या आश्वासन दिए हैं? क्या बोले बड़ा बाबू? छानबीन कर रहे हैं। छानबीन कर रहे हैं। पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं तो कोई बात नहीं। आप भी साथ में? हाँ, हम ही थे। हम ही तो, मेरा ही नाम से अकाउंट था ना, इसलिए हमको आना पड़ा ना, इसलिए आए थे। तो निकासी किए, निकासी करने के बाद हम दोनों आदमी साथे थे। वो चेक बुक मेरे नाम से ही था। तो ये लोग को दिए ना तो नहीं हुआ काम, तो 70,000 रुपया का दिए थे भर के, नहीं हुआ काम। तो ये लोग गए वहाँ घर, तो बोले कि नहीं हो रहा है काम, तुम जाएगी ना तभी होगा। तो हम बोले ठीक है चलते हैं। तो हम लोग किसी को नहीं बताए थे, दोनों पति पत्नी आए यहाँ। जब आए अकाउंट से रुपया निकासी किए, निकासी करने के बाद हम वहाँ गए, घर जा रहे थे। घर जाने के बाद यहाँ दवाई लेने के लिए रुके थे, थोड़ा देर 2 मिनट के कारण रुके। तो वो आदमी जो था एक छोटा साइज का था, पीला कलर का शर्ट पहना हुआ था, काला फटा हुआ जीन्स पहना हुआ था। तो वो डिक्की के पास आया तो हम उसको बोले कि भैया यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बोले कि नहीं कुछ, वैसे घूम रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, तो आप वहाँ उधर से जाइए। तो वो चला गया। वहाँ से थोड़ा दूर जैसे हम लोग बढ़ के यहाँ आए तो पीछे से कुछ आवाज़ आया, तो हम लोग रुक गए। तो और वहाँ रुकने के बाद बोले सोचे थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता जैसे ही कर रहे थे, ये बाइक पे बैठा हुआ था, हम नाश्ता जो कर रहे थे, तो हम जैसे ही ट्यूबवेल के पास जाते हैं तो इसको देखते तो बोलते कि देखिए गाड़ी से पैसा लेकर आदमी फरार हो रहा है, पकड़िए उसको। तो ऐसे पकड़ने के लिए जब इसको बोले तो ये पकड़ा, जैसे पकड़ा तो इसको चाबी पकड़ाया, उसका झोला तो फरार हो गया। जो आदमी पैसा लेके भाग रहा था उसको ये पकड़ा? हाँ, तो चाबी इसको बरामद हुआ, वो आदमी फरार हो गया, झपट्टा मार के भाग गया। वो जिससे खोला ना बाइक का लॉक, वो चाबी इसके पास बरामद हुआ। जब पैसा इतना आप ले जा रहे थे डिक्की में, तो सबसे पहली बात पैसा नहीं रखना चाहिए। पैसा हम कभी नहीं रखते थे डिक्की में। हम सोचे कि और ज़्यादा पैसा है तो लोग समझेगा झोला में करके रखा है तो सब्जी साग होगा, इसलिए हम उसमें करके रख दिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप 50,000 से ऊपर निकासी करके अगर घर जाते हैं तो आपको पुलिस प्रशासन का सहारा लेना चाहिए, थाना पे जाके बोलते। जानकारी हमें नहीं था, जानकारी होता तब इतना बड़ा कांड थोड़ा ना होता। जानकारी नहीं था, नहीं जानते थे इसके बारे में। आपको किसी पे डाउट भी हो रहा है? हाँ, डाउट हो रहा है। मेरा गांव का एक सलाउद्दीन नाम का आदमी है, वो भी वहाँ पे था। जैसे मेरा पैसा लेके भागा तो हम जैसे दरबार दे के आगे जा रहे थे तो वो मेरे सामने में बैठा हुआ था।
बैठा हुआ था तो हम उसको बोले चाचा जी थोड़ा सा पकड़ दीजिए ना, मेरा पैसा लेके भाग रहा है। तो वो बोला क्या किया, तो ऐसे करके बात बहला दिया, वो भी कुछ निगरानी नहीं दिया। उसके बाद हम थाना गए, थाना में भी सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिख के दर्ज किए। वहाँ से प्रशासन गए बैंक में भी हम वहाँ वीडियो कैमरा लगा था, वहाँ पर देखे तो वहाँ पे आदमी का नहीं था। अगर वो आदमी मेरे सामने आ जाए तो हम उसको श्योर पकड़ लेंगे। आप लोग भी सोच सकते हैं कि जब भी कोई भी घटना का अंजाम दिया जाता है तो जब तक उसके गांव से आदमी कोई सेटिंग नहीं होता है तो कोई भी इतना बड़ा घटना का अंजाम नहीं दे सकता है। वही घटना इसके साथ में हुआ है और जो व्यक्ति का ये नाम आप ले रहे हैं वो आदमी आपके सामने पे भी आए हैं। हाँ, सामने आए हैं। हाँ। उसको सामने से देखे भी हम, उसको बोलबो कि चाचा पकड़िए थोड़ा सा, मेरा पैसा लेके भाग रहा है। तो लेकिन उसके तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला। जो आदमी को बोले आपकी पैसा लेके मेरा भाग रहा है, उसके पास बाइक भी था। हाँ, बाइक भी था। पीछा नहीं किया? नहीं किया, वही रुक गया। उसका बाइक भी चालू था, बंद नहीं था। उसका बाइक भी चालू था लेकिन नहीं पकड़ा। अगर वो व्यक्ति अगर उसको पीछा करता तो कहीं ना कहीं वो अपराधी को पकड़ सकता था। हाँ, पकड़ लेता, श्योर पकड़ लेता, उसमें कोई डाउट नहीं है। इससे तो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उसका हाथ हो सकता है इस कांड में। ये इतना बड़ा घटना करने में उसका ही हाथ हो सकता है। इससे पहले आप लोगों को किसी के साथ विवाद भी हुआ था? विवाद तो वैसे गांव घर का झमेला में हुआ नहीं है, मने मन है लेकिन खुल के नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग 50,000 रुपया से ज़्यादा निकासी करते हैं तो आपके बगल में जो थाना पकड़ता है वहाँ पे जाके आप गार्ड मुहैया कराकर आप पैसा लेकर आपको गार्ड घर तक छोड़ने के लिए जाएंगे। आप इन्फॉर्म कीजिए थाना को। अगर इस तरीके से आप लोग पैसा लेकर जाइएगा रोड पे, ऐसे चलिएगा तो ऐसे छीन छोड़ होते रहेगा। पप्पा निकल एन्ना गेले पप्पा करा पीछू करे पड़ते कने गेले करा पीछू करे पड़ते हो 52 में रही। थोड़ा सा पीछू के 51 में था। 45 नहीं 51 कीजिए ना, 50 51 कीजिए उसको, 50 पे जाना दीजिए, 51 कीजिए। पल्सर वाला था रे 46 50 पे रोकिए उसको। हाँ क्या हाँ बना लीजिए हाथ रखिए। इसके बाद आए पल्सर वाला जब आएगा तो उसको स्टॉप कीजिएगा। ले आइए क्या में क्लियर आएगा। बिल भैया हाँ पल्सर वाला नहीं दो आदमी चलो गया। हाँ ये पहले लेडीज आएगा उधर से। हाँ अब है रुको ना। हाँ यही महिला है। तो और महिला है ना। हाँ यहाँ वीडियो बना ओके कर वीडियो ओके छे हेलमेट वाला लड़का हमारा तो गाँव लड़का छीन ले बनमनगी को लड़का हाँ हाँ हेलमेट बुलाए रहल जा रुको सुलो करो इन्हें है पीछे हाँ यही जुम कीजिए अपाची छिया अपाची गाड़ी भैया अभी पूरा जुम कीजिए जूम करे रुको हटा, यहाँ हमको क्लियर कर हटाया दूर पैसा चाहिए जूम करो। अभी हेलमेट उतारा था नया गाड़ी नया हाँ यही छे। आगे भी नंबर नहीं होता हाँ नया गाड़ी अच्छा थोड़ा देर आगे थोड़ा पर आइए तो बना को लेकिन रिटर्न कर फिर उधर से होते रहेगा क्योंकि बिहार में अपराध इतना बढ़ रहा है कि फिर से लगता है कि जंगल राज 2 का पुनर्जन्म हो गया है। यही ऐसा ही लगता है। आए दिन अपराधी जो है किसी का मोबाइल अगर कोई कान में बात करता है तो उसका मोबाइल छीन कर भाग जाता है। कोई लेडीज़ लोग अगर पर्स लेके जाती है रोड पे तो उसका पर्स लेकर भाग जाता है। लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं है, ना ही उतना पुलिस प्रशासन अगर सही तरीके से छानबीन करेगी तो निश्चित तौर पे वह पकड़ा जाएंगे। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।